खाड़ी में बम फट रहे हैं, तेल के कुएं जल रहे हैं, तेल रिफाइनरी मिसाइलों की मार झेल रही है, तेल गलियारों में जहाजों की तबाही रुक नहीं रही है। लेकिन 2 दिनों से ट्रंप ने हमले को होल्ड कर रखा है। ट्रंप ईरान से बहुत अच्छी बात का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ईरान पर रहम दिखा रहे हैं। ट्रंप का दावा, ईरान रो रहा है इसलिए बमबारी बंद की। ट्रंप का दावा, नेतन्याहू नहीं बताएंगे किसे हथियार बेचना है। ट्रंप का दावा, ईरान युद्ध पर पुतिन को लाइन हाजिर करूंगा। जब सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में ड्रोन हमले हो रहे हैं, जब ईरान समर्थित हुती लड़ाके सऊदी के तेल के कुएं जला रहे हैं, तब ट्रंप का साइलेंट हो जाना क्या बड़े तूफान का सिग्नल है? ट्रंप कूल बनने का गेम तो नहीं खेल रहे, या फिर खाड़ी में पुतिन की एंट्री की खबर ने उन्हें बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। वैसे व्हाइट हाउस में हाई प्रोफाइल मीटिंग में हाई टेंशन सीन देखे गए हैं। ट्रंप, नेतन्याहू और जेलेंस्की से मीटिंग में कई मौके पर फायर हो गए हैं। व्हाइट हाउस हाई वोल्टेज ड्रामा का अपडेट आपको दे उससे पहले सऊदी अरब से आई तस्वीर देखिए, जहां प्रिंस सलमान के तेल के कुएं और रिफाइनरी पर मिसाइलें फट रही हैं। ड्रोन धमाकों से तेल के मैदान धुआं है। सैटेलाइट तस्वीर में एक धमाका दिख रहा है, लेकिन ऐसे दर्जन भर धमाके हुथी लड़ाकों ने किए हैं। सऊदी अरब के अबकैक तेल प्लांट को हुथी विद्रोहियों ने जला डाला है। लाल सागर के सबसे बड़े एक्सपोर्ट हब यानूब के पास जितने भी तेल सप्लाई साइट हैं, उन्हें हुथी लड़ाके ड्रोन बमों से दहला रहे हैं। हुथी फाइटर्स ने दावा किया कि ये हमले अमन के एयर स्पेस में सऊदी ड्रोन की घुसपैठ के जवाब में किया गया है। همکاری و مشارکت برخی کشورهای منطقه با آمریکا بودیم در ارتکاب جنایت جنگی و تجاوز نظامی علیه ایران. همه این موارد رو ما صراحتاً اعلام کردیم. این مذاکرات بین ایران و ईरान का स्टैंड क्लियर है, वो फुल फोर्स में युद्ध जारी रखेगा, दुश्मनों को पीटता रहेगा जब तक सभी दुश्मन सरेंडर नहीं कर देते। नेतन्याहू को ईरान के इस प्लान की पक्की खबर है। यही बात समझाने वो ट्रंप के पास पहुंचे हैं। लेकिन ट्रंप का मूड नेतन्याहू पर बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की तुर्की डील पर पेच फंसा रखा है। अमेरिका तुर्की को F-35 जंगी जेट बेच रहा है, जिसे इजराइल अपने लिए खतरा बता रहा है। ट्रंप से इसी पर जब सवाल हुए तो वो भड़क गए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि किसे हथियार बेचने हैं, किसे नहीं। ट्रंप ने एर्दोआन को अपना सच्चा दोस्त कहकर नेतन्याहू को जोर का झटका दिया है। Well, now look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling. And now Turkey's been a tremendous ally for me. नेतन्याहू जिस तुर्की को सबसे खतरनाक दुश्मन मानते हैं, उस पर ट्रंप हथियार लुटा रहे हैं, जबकि तुर्की रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पीछा छुड़ाने के लिए मिस्र को मोहरा बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की हर हाल में अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदना चाहता है, लेकिन रूसी S-400 उसके गले में हड्डी की तरफ फंस गया है। अमेरिका F-35 तभी बेचेगा जब तुर्की के पास रूसी S-400 ना हो। इसलिए तुर्की उन देशों की तलाश में है जो S-400 खरीद सके, और मिस्र इस फॉर्मूले में सटीक बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र पहले से ही रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है। तुर्की और मिस्र ने गोल्डन ईगल नाम का बड़ा जॉइंट मिलिट्री अभ्यास शुरू किया है। मतलब ये कि एर्दोआन ट्रंप से F-35 हासिल कर अपने पास रखेंगे।
रूस के S-400 को मिस्र को देकर उसे रिमोट कंट्रोल से इस्तेमाल करने का लाइसेंस भी रखेंगे। तुर्की की इस टेढ़ी चाल को इजराइल अच्छे से समझ रहा है, लेकिन ट्रंप नए वॉर प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप तुर्की और सीरिया के जरिए क्या साध रहे हैं, इसे समझिए। ट्रंप एर्दोआन को सेट करने के बाद सीरिया और इजराइल के बीच एक बड़ी डील करवाना चाहते हैं। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने कहा कि इजराइल से सुरक्षा समझौता करके सीरिया किसी भी टकराव से बचना चाहता है। इस वक्त इजराइल का गोलान हाइट्स पर कब्जा है, जो संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से अवैध है। वहीं इजराइल ने दक्षिणी सीरिया में कुनेत्रा के पास मिलिट्री पोस्ट बनाई हुई है। साथ में दारा प्रांत में भी उसके ऑपरेशन होते रहे हैं। जब सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तब बेंयामिन नेतन्याहू बहुत एक्टिव थे। 17 दिसंबर 2024 में वो अपने कमांडरों के साथ सीरिया की जमीन पर उतरे थे। इस दौरान वो गोलान हाइट्स पर उस पहाड़ पर भी गए जिसे जबल अल शेख कहा जाता है, यानी शेख का पहाड़। इजराइल इसे माउंट हेरमोन कहता है। गोलान हाइट्स के बड़े हिस्से पर इजराइल ने 1967 में कब्जा किया था। यहाँ शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू ने कहा था कि उसकी सेना सीरिया की जमीन पर मौजूद रहेगी ताकि इजराइल के बॉर्डर सुरक्षित रहे। सवाल है कि क्या अब वो अपनी सेना को वापस बुलाएंगे? जाहिर है, जब अल शरा इजराइल की सिक्योरिटी की गारंटी लेंगे तभी ये मुमकिन है। इसलिए ट्रंप तुर्की को पुचकार रहे हैं, एर्दोआन को जंगी जेट का उपहार दे रहे हैं। लेकिन ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि एर्दोआन भरोसे के लायक नहीं, उन्हें मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना है। यही बात नेतन्याहू ट्रंप से कह रहे हैं। ट्रंप से मीटिंग में नेतन्याहू ने सबसे ज्यादा जोर ईरान के एटमी प्रोग्राम के सफाये पर दिया है। नेतन्याहू अब भी एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि ईरान पर तब तक हमला हो जब तक उसके सभी परमाणु सेंटर तबाह न हो जाएं। नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप के सफाये पर भी सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने लेबनान से इजरायली सेना की वापसी पर ट्रंप को फिर से विचार करने की अपील की है। तीसरी अहम बात जिस पर नेतन्याहू ट्रंप से फेवर मांग रहे हैं, वो तुर्की से F-35 जेट डील है, क्योंकि एर्दोआन ने यहूदी देश को बर्बाद करने की धमकी दे रखी है। नेतन्याहू की दो मांगों पर ट्रंप ने सस्पेंस बना रखा है, लेकिन पहली डिमांड पर वो उनके साथ हैं। ईरान के एटम बमों से ट्रंप को भी खौफ लगता है। लेकिन ट्रंप का दावा है कि ईरान के हालात खराब हैं, वो जल्द डील कर सकता है। They requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very hard. Yeah. ईरान को लेकर ट्रंप का जो भ्रम है उसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने और बढ़ा दिया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ईरान युद्ध में इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि उसे रूस पूरी तरह से मदद पहुंचा रहा है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान को सैटेलाइट सर्विलांस की जानकारी देकर मदद की है। पुतिन की शिकायत करके ज़ेलेंस्की भी व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को दी जानकारी को हल्के में लिया है। ट्रंप कह रहे हैं अगर रूस ने ईरान को मदद भी पहुंचाई तो युद्ध में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ईरान के पास न तो सेना है, न एयरफोर्स है, न नेवी है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में किसी भी मदद से ईरान युद्ध नहीं जीत पाएगा। हालांकि ट्रंप ने ये कहकर ज़ेलेंस्की की बात रख ली है कि वो पुतिन से बात करेंगे। Well, we'll find out if that's true. I'll ask Putin about it. We'll find out. Hasn't had much impact because we've knocked the hell out of him. What do you think? बात बात पर बारूद बरसाने वाले ट्रंप अब बातचीत को वेटेज दे रहे हैं। ट्रंप किसी तरह से युद्ध से बच निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन वो धमकी देना भी नहीं भूल रहे कि अमेरिका सर्वशक्तिमान है। ट्रंप ने दावा किया है कि उसके पास न हथियारों की कमी है, न गोला बारूद की। ट्रंप ने ऐलान किया है कि सुपर पावर ने अभी तक युद्ध में स्ट्राइक नहीं की। असल हमला तो हुआ ही नहीं है। ट्रंप जैसी धमकी ईरान ने भी दे रखी है। ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है।
लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमले में जिन मिसाइलों से तबाही मचाई है, उनसे खतरनाक हथियारों को ईरान धार दे रहा है। मतलब युद्ध अभी लंबा चलेगा।